नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 20 जुलाई की खबरों पर। कांदरा क्षेत्रीय गांव गढ़ी रामकोर स्थित मंदिर में लगी भगवान की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। सूचना पर पहुंची कांदला पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कठोर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। सोमवार सवेरे करीब 6 बजे कांदला पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गढ़ी रामकोर में गांव के बाहर नहर किनारे स्थित मंदिर में बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर में स्थापित शिवलिंग व हनुमान जी की प्रतिमा की उंगली क्षतिग्रस्त कर खंडित कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष कांदला में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना करते हुए आवश्यक छानबीन भी शुरू कर दी गई। मंदिर में लगी मूर्ति को खंडित करने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो उनमें रोष फैल गया और उन्होंने जमकर हंगामा किया। बाद में किसी तरह कांदला पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। मंदिर समिति के सदस्य ब्रिजपाल पुत्र प्रकाश चंद्र निवासी गांव गढ़ी रामकोर ने पुलिस को तहरीर देकर उक्त मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गाँव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज 20 जुलाई समय करीब सुबह 6 बजे थाना कांदला को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गढ़ी रामकोर में नहर के पास एक मंदिर में स्थापित शिवलिंग एवं हनुमान जी की मूर्ति की उंगली किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इसकी सूचना पर तत्काल कांदला पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर जांच के उपरांत एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। सूचना प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शनिवार व रविवार को 2 दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार को खुले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस की शिथिलता के चलते दुकानदारों ने सवेरे 9 बजे से पहले ही दुकानों को खोल लिया था, जिसके चलते लोगों की भीड़ सवेरे से ही बाजारों में रहने से दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। बाजारों में हालात बद से बदतर थे। भीड़ भाड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो सकी, जिस कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ था। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से रोके जाने के मद्देनजर पूरे प्रदेश में शनिवार व रविवार का लॉकडाउन लगाया गया था। सोमवार को 2 दिनों के लॉकडाउन के बाद जैसे ही बाजार खुले तो लोगों की भीड़ बाजारों की ओर दौड़ पड़ी। वैसे तो जिला प्रशासन द्वारा सवेरे 9 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोले जाने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन सोमवार को दुकानों को सवेरे 8 बजे से ही खोल दिया शुरू कर दिया गया था। कई स्थानों पर तो दुकानें सवेरे 7 बजे और 6 बजे भी खोली गई। शहर के कोतवाली पुलिस की शिथिलता के चलते लोगों की भीड़ सवेरे से ही बाजारों में लगनी शुरू हो गई थी। शामली के माजर रोड, भिक्की मोड़, सुभाष चौक, बड़ा बाजार, नया बाजार, कावड़ी बाजार, फवारा चौक, दिल्ली रोड आदि स्थानों पर वाहनों के जाम की स्थिति बनी रही, जिससे दिन भर जाम लगने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबकि शहर के पुरानी सब्जी मंडी में ग्राहकों की भीड़ सब्जियों पर टूटकर पड़ी। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया गया, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ था। बाजारों को भीड़ में कम करने के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर लगे जाम से लोगों को निजात दिलाए जाने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं पाया गया, जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के बड़ा बाजार में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से बनाए गए हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम सदर व सीओ सिटी को बाजारों के अंदर जाम का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एसडीएम व सीओ के आदेश पर बाजारों के बाहर बैरिकेडिंग करते हुए वाहनों को बाजार में प्रवेश होने नहीं दिया गया, जिसके बाद बाजारों में कुछ भीड़ कम होती हुई नजर आई। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सैकड़ों में कूद चुका है। शहर के बड़ा बाजार जैन मोहल्ला में भारी मात्रा में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी के आदेश पर उक्त स्थानों को हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखते हुए सील कर दिया गया है। सोमवार को एसडीएम सदर संदीप कुमार विवेक कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी जितेंद्र कुमार हॉटस्पॉट एरिया में पहुंचे और निरीक्षण किया। बड़ा बाजार के लिए उनको भीड़ से होकर गुजरना पड़ा और जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा। बाजारों में भीड़ को देखते हुए सीओ सिटी जितेंद्र कुमार के आदेश पर शहर के फव्वारा चौक और गांधी चौक के पास बैरिकेडिंग की गई, जिसके बाद किसी भी वाहन और ई रिक्शा चालक को बाजारों में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद ही बाजारों में भीड़ कम होती नजर आई।
स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीज को एक सप्ताह में घर भेजकर उसके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। परिवार के सदस्यों को घर न भेजे जाने से संक्रमित से ठीक हुए मरीज को खाने पीने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बड़ियाल निवासी एक व्यक्ति गत रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संक्रमित मरीज को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया था, जबकि उसके 3 बच्चों और पत्नी को जिला अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। गत रविवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीज के ठीक होने पर उसको घर भेज दिया। सोमवार को संक्रमित मरीज के भाई कृष्णपाल ने आरोप लगाया कि उसका भाई कोरोना पॉजिटिव था, जो ठीक होने के बाद घर पहुंच गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने निगेटिव परिवार के सदस्यों को अभी तक घर नहीं भेजा, जिससे भाई के सामने खाने पीने का संकट खड़ा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये लापरवाही कई मामलों में बरती गई है। इससे पूर्व भी कई कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया, जबकि परिवार के सदस्यों को कई दिनों बाद घर भेजा गया है। पीड़ित ने आला अधिकारियों से मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कैराना क्षेत्रीय गांव अलीपुर में किस्सोगढ़ निवासी ग्रामीणों को शमशान की भूमि पर हो रहे जलभराव की समस्या से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा मामले की शिकायत कई बार ग्राम प्रधान व आला अधिकारी को की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से लगातार समस्या बनी हुई है। कैराना क्षेत्र के गांव अलीपुर व किस्सोगढ़ के ग्रामीणों के एक ही रास्ते पर शमशान घाट स्थित है। बताया जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाले गंदे पानी गांव की सड़कों पर फैल गया है। पिछले काफी सालों से उक्त नाले की साफ सफाई नहीं कराई गई, जिस कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है। गत 2 दिन पूर्व आई मूसलाधार बारिश के बाद फैक्ट्रियों से आने वाला दूषित पानी शमशान घाट के रास्ते में भर गया। उक्त रास्ते से गांव के किसानों के आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है, जिस कारण उनको उक्त गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों को कहना है कि कई बार गंदे पानी से लोग बीमार हो चुके हैं और उसमें फंसकर कई किसान भी चोटिल हो चुके हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। मामले की शिकायत ग्राम प्रधान व आला अधिकारी को की जा चुकी है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर कैराना क्षेत्र के गांव पावटी कला में भी पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों को जलभराव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गत 2 दिन पूर्व क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद से ही गांव में पानी की निकासी न होने से पानी सड़कों पर फैल गया और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मामले में आला अधिकारी को शिकायत करते हुए समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। गांव के ये शमशान घाट है। गांव में मरने वाले व्यक्ति को यहीं पर लाकर दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाने वाला रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। इस रास्ते पर जलभराव हो गया है। यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाला दूषित पानी इस सड़क पर फैल गया है। अभी 2 दिन पहले भारी बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद ये जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई बार ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहीं बराबर में किसानों के खेत भी हैं, जहाँ पर किसानों को रोज़ आना जाना पड़ता है बुग्गी से, ट्रैक्टर ट्रॉली से, लेकिन कई बार उनकी झोटा बुग्गी, भैंसा बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर पानी में फंस जाती है। काफ़ी कीचड़ की व्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है, जिसके लिए ग्रामीणों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अब जो है ग्रामीणों ने यहाँ के जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उक्त समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। ये अलीपुर का और किस्सोगढ़ का शमशान है जी दोनों, और इसमें गंदा पानी भर रहा है जी। आने जाने में दिक्कत है जी, कांटे चुभते हैं जी, और प्रदूषण फैल रहा है जी। बच्चे बीमार पड़ते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, बार बार इसमें निकलते हैं। शिकायत भी करी थी? शिकायत करी थी हाँ जी। किसको हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी, प्रधान ही आगे शिकायत करी हमने। ठीक। सोमवार को बाबरी पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक बाइक और एक अवैध चाकू बरामद किया है। जनपद में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते सोमवार को बाबरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बुडराड़ा तिराहे से 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक बाइक और 2 अवैध चाकू बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। पकड़े गए चोरों ने अपने नाम शिवम पुत्र हरिओम व दुष्यंत पुत्र सुरेश निवासी गण कराम केडी और थाना बाबरी बताया है। सोमवार को भ्रष्टाचार निवारण जनसेवा समिति के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लॉकडाउन के दौरान हो रही परेशानी को देखते हुए बिजली बिल माफी पर चर्चा की गई।
अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि जल्द ही संगठन द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा ताकि लोग अपनी शिकायत सीधे संगठन को कर सके, ताकि संगठन शासन स्तर से भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगा सके। इस दौरान गांव बरलाजट के ग्राम अध्यक्ष जयपाल कश्यप, प्रभारी राजेंद्र सिंह, काबड़ोत अध्यक्ष महेंद्र सिंह, प्रभारी जयपाल सिंह, बुटराड़ा अध्यक्ष संजय को नियुक्त किया गया। मौके पर मदनपाल, ब्रिजपाल, रामवीर चौधरी, धीर सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव का उपचार कराए जाने के बाद बीती देर शाम कोतवाली प्रभारी को कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि कार्यभार संभालने से पहले कोतवाली प्रभारी को 2 दिन तक होम क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा। ज्ञात रहे कि कोतवाली प्रभारी की पत्नी की कोरोना संक्रमित होने के चलते गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। वह कोविड अस्पताल में ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी 2 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। शामली कोतवाली प्रभारी के पद पर सतपाल सिंह नियुक्त हैं। करीब 2 सप्ताह पूर्व सतपाल सिंह की पत्नी व पुत्री व 1 साल की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिनको उपचार के लिए गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पत्नी की मौत हो गई थी। जिसके बाद कोतवाली प्रभारी के नियम अनुसार जांच कराई गई तो वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिस दिन कोतवाली प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसी दिन उन्हें चार्ज लेना था। अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए कोतवाली प्रभारी को झिंझाना के कोविड अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। रविवार की देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोतवाली प्रभारी को कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी। हालांकि चार्ज लेने से पहले कोतवाली प्रभारी को 2 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड अस्पताल में ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों की भी ड्यूटी समाप्त कर दी गई है, जिनको 2 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।